हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी फ्रॉम द इंडियन स्टोरी टेलर। ये कहानी रियल लाइफ पर आधारित एक कहानी है। इसमें दिखाया जाता है कैसे एक रेफ्यूजी वेपन्स बिजनेस स्टार्ट करता है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेपन बिजनेसमैन और स्मगलर बन जाता है। मूवी का नाम है लॉर्ड ऑफ वॉर। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी में निकोलस केज यूरी ऑर्लोफ का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वो और उसका परिवार यूक्रेन से ब्राइटन बीच पे एक रेफ्यूजी बन के आए थे। वो, उसका भाई और उसके माँ बाप मिलके एक फैमिली रेस्टोरेंट चलाते हैं। एक दिन यूरी का पापा उसको सामने के एक रेस्टोरेंट में जाके स्पेशल डिश क्या बना है देख के आने के लिए बोलता है। यूरी जाता है और तभी वहाँ पे एक रशियन गैंग के 2 मेंबर्स और एक आदमी के बीच में गन फायरिंग होता है। ये देख के यूरी को फील होता है उसे गन्स का बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि वायलेंस इंसानों के लिए एक नीड बन चुका है। अगले दिन यूरी अपने पापा के साथ एक आदमी से मिलने जाता है जो गन्स का बिजनेस करता है। उससे वो यूजी गन लेके अपना पहला डील करता है। यूरी अपने भाई विटाली के पास आके खुद का गन बिजनेस का प्लान बोल के उसको बिजनेस पार्टनर बना लेता है। यूरी का टारगेट होता है इंटरनेशनली गन बिजनेस करने का। ये टाइम होता है 1980 की। एक वेपन एग्जीबिशन में यूरी और विटाली जाते हैं और मिस्टर वीस से मिलते हैं, जो उस टाइम का सबसे बड़ा गन सप्लायर था। मिस्टर वीस यूरी का बिजनेस प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो वॉर में सिर्फ एक ही साइड चूज करता है और उसी को गन बेचता है। मगर यूरी दोनों तरफ के पार्टीज को गन बेचने का प्लान कर रहा था। यूरी को पहला बड़ा चांस मिलता है लेबनान में। यूएसए मिलिट्री वॉर्स में यूज किए हुए गन्स को वापस नहीं लाते, क्योंकि उनके लिए नया गन्स खरीदना उससे सस्ता पड़ता है। यूरी एक यूएसए मिलिट्री ऑफिसर से मिलके वही सारे सेकेंड हैंड गन्स को बेच देता है। इसी तरह यूरी बिजनेस करता रहता है। वो एक जगह के आर्मीज को दूसरे जगह के बनाया हुआ गन्स बेचता है। वो रेवोल्यूशनरी, कम्युनिस्ट, टेररिस्ट सबको गन सप्लाई करता रहता है। ऐसे समय बीतता है और यूरी के पास 5 कंट्रीज के पासपोर्ट थे, जो एक कंटेनर में वो छुपा के रखता है। किसी को भी इस कंटेनर के बारे में पता नहीं है। जहाँ पे बिजनेस करने के लिए वो जाता है, वहीं का पासपोर्ट वो ले लेता है। यूरी इतना बड़ा सप्लायर बन चुका था कि उसके बिना बहुत सारे कंट्रीज जंग नहीं लड़ पाते थे। 2 टाइप के आर्म डील्स तभी हुआ करते थे, व्हाइट मतलब लीगल, ब्लैक मतलब इलीगल। यूरी ने तीसरा एक प्रोसेस बनाया था जो है ग्रे। अपने आर्म्स डील में वो कोड में बात किया करता था, जैसे मदर मतलब रॉकेट लॉन्चर्स, चिल्ड्रन मतलब रॉकेट्स, एंजल किंग मतलब AK-47 राइफल। यूरी एक बार गन्स और एमिनेशन शिप में स्मगल कर रहा था। तभी इंटरपोल से रेड करने के लिए कुछ ऑफिसर्स आ रहे होते, मगर यूरी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मोटी रकम देता था ताकि उसको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम पहले से पता चल सके। यूरी को इस इंटरपोल रेड के बारे में पहले से पता चल जाता है और वो अपना शिप का नाम और फ्लैग और उसका रजिस्ट्रेशन बदलवा देता है। ऑफिसर जैक जो इंटरपोल से हैं, वो शिप में फिर भी आते हैं और एक कंटेनर खोलते हैं चेक करने के लिए, जिसमें उनको सिर्फ सड़ा हुआ आलू ही मिलता है। तभी जैक के पास एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन आता है कि स्मगलिंग वाला शिप दूसरी तरफ है। असल में यूरी ने कंटेनर में गन्स और एमिनेशन के ऊपर ये आलू भर दिया था। और ये जो फॉल्स न्यूज है, ये फॉल्स न्यूज आते हैं वही गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जिसको यूरी मोटी रकम पे करते हैं। यूरी एक बायर को गन बेचता है और उससे पेमेंट के तौर पे कोकेन लेता है। वो इसका बिजनेस करने के लिए सोचता है, मगर उसका भाई 1 किलो कोकेन लेके कहीं भाग जाता है। यूरी को विटाली मिलता है 12 दिन ढूंढने के बाद। विटाली एक ड्रग एडिक्ट बन चुका होता है। यूरी उसको तभी एक रिहैब में छोड़ के आता है। इसके बाद यूरी अपनी ड्रीम गर्ल एवा से मिलता है और समय बिताता है उसके साथ। यूरी एक प्राइवेट जेट रेंट पे लेता है एवा को लेके न्यूयॉर्क जाने के लिए, और जेट में खुद का सरनेम पेंट करवा लेता है ताकि एवा को ये लगे कि यूरी बहुत रिच है। एवा को यूरी झूठ बोलता है कि उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। उन दोनों में प्यार होता है और वो दोनों कुछ समय के बाद शादी भी कर लेते हैं। अब दिखाते हैं ईयर 1991, जब सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर खत्म होने का अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। ये देख के यूरी बहुत खुश होता है। वॉर खत्म होने से मार्केट्स में गन्स का सेल भी खत्म हो जाता है, मगर यूरी इस चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और अपने अंकल डिमिट्री से कांटेक्ट करता है, जो सोवियत यूनियन आर्मी के एक हाईली रेप्यूटेड ऑफिसर है। यूरी डिमिट्री से मिलके सोवियत यूनियन के आर्मरी में रखे हुए गन्स को इलीगली सेल करना स्टार्ट कर देता है। ये करने के लिए यूरी डिमिट्री को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में गन्स के काउंट 40,000 के बदले में 10,000 दिखाने के लिए बोलता है। यूरी सिर्फ गन्स ही नहीं, टैंक्स, मोटर्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीजों को भी बेचना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही एक दिन यूरी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर शिप में ले जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है और इंटरपोल ऑफिसर जैक आ जाता है। यूरी मिलिट्री हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बना देता है, क्योंकि लॉ के हिसाब से मिलिट्री हेलीकॉप्टर को बेचना इलीगल है।
मगर गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स को अनआर्म्ड करके रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बना के बेचा जा सकता है। जैक कुछ नहीं कर पाता और चला जाता है। कुछ समय बाद गन्स के डीलर मिस्टर वीस डिमिट्री से मिलने आते हैं उनके साथ डील करने के लिए, मगर डिमिट्री मना कर देता है क्योंकि वो यूरी से बहुत लॉयल है और इसी चीज़ के लिए यूरी अपनी गाड़ी डिमिट्री को गिफ्ट कर देता है जिसमें मिस्टर वीस ने पहले से ही बॉम्ब लगाया था। डिमिट्री गाड़ी में बैठता है और गाड़ी तभी ब्लास्ट हो जाता है। यूरी सबसे ज़्यादा अपना गन्स का सेल करता है लाइब्रेरिया में। एक दिन वहाँ पे आंद्रे बाप्टिस्ट बोल के एक आदमी जो लाइब्रेरिया का सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट है, वो अपने बेटे को भेजता है यूरी को उसके पास लेके आने के लिए। यूरी आंद्रे को गन्स के बारे में प्रेजेंटेशन दे के डील कंफर्म करता है। ये सारे गन्स की पेमेंट आंद्रे करता है डायमंड से, जिसे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड या फिर ब्लड डायमंड्स भी कहा जाता है। यूरी आंद्रे को प्रॉमिस करता है कुछ हाईटेक गन्स और बुलेट्स एक वीक में डिलीवर करने का। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। यूरी एक दिन अपने गाड़ी में जाते हुए नोटिस करता है एक हेलीकॉप्टर उसे फॉलो कर रहा है। यूरी गाड़ी को एक टनल के अंदर ले जाके उतर जाता है और अपने खुफिया कंटेनर तक आ जाता है। उसी समय यूरी के घर के नीचे कुछ लोग डस्टबिन सर्च कर रहे होते हैं। ये देखकर एवा कॉल करती है यूरी को। यूरी एवा को बोलता है कि ये सब इग्नोर करने के लिए। ये लोग जैक के साथ काम कर रहे ऑफिसर्स होते हैं। जैक डस्टबिन से सारे श्रेडेड किए हुए पेपर्स लेके आता है और यूरी का अगला गन्स डिलीवरी कहाँ पे होगा ये पता लगा लेता है। यूरी प्लेन से गन्स को अफ्रीका ले जा रहा होता है और उसके पास कोई पेपर वर्क नहीं होता, मतलब ये पूरा इलीगल डील था। एक फाइटर प्लेन आके यूरी के प्लेन के ऊपर गोली चलाता है और वार्निंग देता है एयरपोर्ट की तरफ प्लेन को ले जाने के लिए। यूरी बचने के लिए जंगल के बीच से जाते हुए रास्ते के ऊपर लैंड करने को बोलता है। लैंड करने के बाद यूरी प्लेन में रखे हुए सारे गन्स को फ्री में विलेजर्स को दे देता है। कुछ समय के बाद जैक लोकल ऑफिसर्स के साथ वहां पे आ जाते हैं। फिर से कुछ एविडेंस ना होने के कारण जैक उसको अरेस्ट नहीं कर पाता, मगर लॉ के हिसाब से जैक उसको 24 आवर्स के लिए बिना किसी चार्ज के अरेस्ट करके रख सकता है। जैक यूरी को 24 आवर्स के लिए वहीं पे बांध के चला जाता है ताकि यूरी का जो भी प्लान है गन्स डिलीवरी का वो कामयाब ना हो सके। अगले दिन यूरी लाइब्रेरिया की होटल में किसी तरह पहुंचता है जहां पे आंद्रे और उसका बेटा मिस्टर वीस को पकड़ के रखे हुए थे। आंद्रे यूरी से गन पकड़वा के मिस्टर वीस को गोली मार देता है। अब हम लोग देखते हैं जैक एवा से मिलने के लिए आता है और यूरी के बारे में सब कुछ बोलता है। एवा जैक को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देती और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। यूरी घर लौट के आता है और एवा के साथ उसका झगड़ा होता है यूरी के बिजनेस को लेके। एवा यूरी के बिजनेस बंद करने के लिए बोलती है। यूरी एवा की बात मान के अगले 6 महीने तक ऑयल बिजनेस करता है, मगर ये बिजनेस नहीं चल पाता क्योंकि यूरी का टैलेंट और उसका इंटरेस्ट होता है सिर्फ गन्स बिजनेस में, और इसीलिए जैक को भी कोई भी सबूत नहीं मिल पाता क्योंकि यूरी एक साफ सुथरा बिजनेस कर रहा है। कुछ समय के बाद पीस टॉक के लिए आंद्रे यूनाइटेड नेशन आता है और यूरी के घर जाता है उससे मिलने के लिए। आंद्रे बोलता है यूरी जैसा कोई भी उसको गन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यूरी को एक डील करना होगा और एक डायमंड यूरी को दे के वो चला जाता है। यूरी एवा को झूठ बोल के अपने कंटेनर तक जाता है और वहां से पासपोर्ट लेके निकल जाता है, मगर एवा उसको फॉलो करते हुए कंटेनर तक पहुंच जाती है और अंदर जाके यूरी की सारी चीजों को देख लेती है। यूरी फैमिली रेस्टोरेंट जाता है विटली के पास ताकि उसे वो ये गन ट्रेड में शामिल कर सके। यूरी को वेस्ट अफ्रीका में किसी पर भी भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो विटली के पास जाता है। यूरी और विटली गन्स लेके अफ्रीका पहुंचते हैं। आंद्रे गन्स देख के खुश होता है। यूरी पैसा मांगता है, तब आंद्रे बोलता है ये गन्स सिएरा लियोनी में एक फ्रीडम फाइटर्स के लीडर के लिए है और वो गन्स का डिलीवरी होने के बाद ही ये पेमेंट मिलेगा। यूरी, विटली और आंद्रे का बेटा सिएरा लियोनी पहुंचता है। यूरी बैठ के डायमंड्स चेक कर रहा होता है, तभी विटली देखता है इनके ग्रुप के कुछ लोग ने एक माँ और उसके बच्चे को बेरहमी से मार दिया। ये देख के विटली को रियलाइज होता है कि इन लोगों के पास अगर ये गन्स आ गए तो बहुत मासूम लोगों के जाने जाएंगे। विटली यूरी को बार बार बोलता है ये डील नहीं करने के लिए। यूरी नहीं मानता क्योंकि अगर डील ये लोगों ने नहीं किया तो ये लोग उन दोनों को मार देंगे। विटली मानने के बहाने से ट्रक पे चला जाता है और यूरी को भी वही लगता है कि विटली मान गया है, मगर विटली ट्रक से एक बॉक्स निकाल के उसमें से ग्रेनेड उठा रहा होता है। तभी आंद्रे का बेटा पीछे से आके विटली को वहां से हटने के लिए बोलता है। विटली अचानक से उसको रॉड से मार के ट्रक के अंदर एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे आधा गन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और आंद्रे का बेटा मर जाता है। विटली दौड़ के दूसरे ट्रक की ओर जाता है बाकी के गन्स डिस्ट्रॉय करने के लिए, मगर फ्रीडम फाइटर्स के लोग विटली को तभी गोली मार देते हैं।
यूरी ये सब देखता है मगर कुछ भी नहीं कर पाता और डील कंप्लीट करके वापस लौट आता है। विटाली की बॉडी वापस लाने के लिए यूरी एक लोकल डॉक्टर को उसके बॉडी से सारे गोलियों को निकालने के लिए और एक फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसा देता है, मगर वो डॉक्टर से एक गोली छूट जाता है, जिसके कारण एयरपोर्ट में पुलिस यूरी को पकड़ लेते हैं। यूरी घर पे फोन करता है, मगर एवा तभी उनके बेटे को लेकर घर छोड़ के जा रही होती है। यूरी फिर अपने डैड को कॉल करता है और वो लोग बोलते हैं उनके दोनों बेटे मर चुके हैं। इसके बाद जैक आके यूरी को मिलता है। जैक खुशी से यूरी को बताता है कि यूरी के खिलाफ उन लोगों के पास सारे सबूत हैं और उसको उम्र कैद की सजा जरूर होगी। यूरी शांत बैठा होता है और कुछ रिएक्ट नहीं करता। यूरी फिर जैक को बोलता है उसको एक दिन के लिए भी कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। एक हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ ही समय में यहीं पे आएगा और जैक को बाहर बुलाएगा। जैक को वो इंसान बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देगा और शायद प्रमोशन भी, और यूरी को छोड़ने के लिए बोलेगा, क्योंकि यूरी कभी कभी ऐसा गन सप्लाई करता है जो यूएसए गवर्नमेंट को करना होता है, मगर वो लोग अपने से नहीं कर सकते। यूरी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है और जैक को बाहर बुलाया जाता है। इसके बाद यूरी को छोड़ दिया जाता है और वो उसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पेमेंट लेता है और चला जाता है। इसके बाद यूरी गन्स का बिजनेस फिर से स्टार्ट करता है। तो ये थी मूवी की कहानी। ये मूवी सन 2005 में रिलीज हुई थी और ये मूवी को काफी सारे पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। इसका IMDb रेटिंग है 7.6। इस मूवी का टोटल बजट था $50 मिलियन और इसने 72.6 मिलियन कमाई थी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। आज बस इतना ही। जय हिंद।